हेलो दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ शुरू करते हैं। घमंड चाहे किसी को भी हो जाए, टूटता जरूर है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को, चाहे वो देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो। एक बार क्या हुआ कि बाली बाली को घमंड हो गया, बहुत बड़ा घमंड होना भी था, क्योंकि शक्ति जिसे मिलती है उससे घमंड होना स्वाभाविक है। तो बाली को घमंड हो गया कि उससे बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। वो क्या है कि किसी को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा, क्योंकि क्या है, उसको एक वरदान मिला था भगवान ब्रह्मा जी से कि जो भी कोई युद्ध करेगा उसके सामने, तो उसका आधा बल उसमें आ जाएगा उसका। अब तो उसे कोई हराने वाला था ही नहीं, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना आ जाए, तो भगवान का आधा बल उसमें आ जाता। अब कोई भी राक्षस हो, देवता हो, अब उसे हराना बहुत मुश्किल। लेकिन भगवान तो भगवान है। इंसान कितना भी कोशिश कर ले कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो हुआ क्या कि उसको घमंड हो गया बाली को। बाली निकला और ललकारता हुआ जंगलों में भटकता हुआ जा रहा था। तो होता क्या है कि एक बानर बैठा हुआ था। बानर मीन्स हनुमान जी, भगवान के बड़े ही भक्त हैं हनुमान जी। तो जब कोई विशेष कार्य हो तो हनुमान जी को भेज देते हैं भगवान। विष्णु जी के ही रूप हैं ये, कृष्ण, राम, और राम भक्त हनुमान को भेजा गया। तो वो बैठे हुए थे, बाली आया अहंकार, वे तुच्छ बानर, हट जा मेरे रास्ते से। पर महाराज मैं तो हट जाऊंगा। वन किसका भजन कर रहा है? मेरा भजन कर। कौन है राम? बोले भगवान है वो राम। तो बोले कुछ नहीं है, बोला तेरे राम को, मुझे युद्ध करना है, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। हनुमान जी तो बहुत ही, उनको पता था कि इसे घमंड है और भेजा किस लिए मुझे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, भगवान से, मेरे इष्ट देव से क्या लड़ोगे? आप एक काम कीजिए, मुझसे लड़ लीजिए। बोले ठीक है, तो कल आ जाना युद्ध भूमि में और मेरे राज्य में। बाली राजा था, तो बाली भी एक बानर ही था वैसे। तो हो गई तय कि कल होगा युद्ध। ठीक है, दोनों गए। देवताओं में हलचल मच गई कि भगवान हनुमान जी, राम जी के सेवक, बाली से युद्ध करने वाले हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा, क्योंकि जब दो शक्तियाँ, बाली कम नहीं था, बाली बहुत शक्तिशाली था। और फिर उसको ये भी वरदान प्राप्त था कि सामने वाले का बल, आधा बल उसमें आ जाएगा। तो आधा बल तो उससे ही लड़ने के लिए हो जाएगा। तो बहुत बड़ा युद्ध था ये, बहुत बड़ा। देवताओं में हलचल मच गई कि अब क्या होगा, क्योंकि जब दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो विनाश होते हैं, दो बम आपस में टकराएं तो होता तो विनाश ही है। तो वो भी दो शक्तियाँ थी। स्वयं ब्रह्मा जी आए हनुमान जी के पास कि हनुमान जी, आप उससे युद्ध मत करो, वो मूर्ख है। बोले नहीं, उसने चुनौती दे दी है मेरे इष्ट देव की, युद्ध तो होगा। बोले तो अगर होगा ही युद्ध तो मेरी दूसरी विनती है, आप युद्ध करो कि अपने जितनी शक्ति है ना आप में, उसका 1%, मतलब 100वां हिस्सा वही लेके जाना। आप पूरी शक्ति के साथ मत जाना है। बोले ठीक है। तो हनुमान जी दूसरे दिन अपनी जो बाहुबल था उसका 100वां हिस्सा ही लेके गए थे युद्ध करने के लिए। आमने सामने युद्ध हुआ, युद्ध शुरू होने ही वाला था। लोग देखने आए, देवता भी देखने आए।
जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ तो बाली को तो ये घमंड था कि इसकी आधी शक्ति मुझ में आ जाएगी, तो मैं इसकी शक्ति के बराबर तो वो शक्ति हो गई, तो मैं इससे जीत जाऊंगा। लेकिन ईश्वर ही होते हैं। जैसे ही आमने सामने आए, हनुमान जी का आधा बल उसमें गया तो उसकी बॉडी फटने लग गई, तरकने लग गई बॉडी। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी हनुमान जी के बल को, आधे को अपनी बॉडी में समाहित करने की। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, बोले ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ब्रह्मा जी का औरस पुत्र था, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले यहाँ से दूर भाग जा हनुमान जी से। बोले इनकी जो शक्ति है ना वो अथाह है, मर जाएगा। वो वहाँ से भागा, बहुत दूर भागा, इतनी तेज भागा क्योंकि हनुमान जी का बल तो आ ही गया था। बहुत तेज भाग के वो बहुत दूर निकल गया, तब जाके उसके प्राण बचे। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि आज तक खुद हनुमान जी को भी नहीं पता है। और वो तो इतना हिस्सा लेके गए थे, 100वां हिस्सा। अगर वो पूरी शक्ति के साथ चले गए होते तो इतनी देर में तो बाली फट चुका होता उसकी बॉडी और प्राण निकल जाते। तो घमंड चाहे कैसा भी हो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस विधाता से बड़ा कोई नहीं है। आपकी कैपेसिटी सोचने की जितनी है वो एक लिमिट है। 10 GB का एक मेमोरी कार्ड होता है, तो उसमें 10 GB ही आएगा, 100 GB नहीं आ सकता है उसमें। ऐसी कैपेसिटी होती है इंसान की, यार अब तो मैं जीत गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तब भी रास्ते होते हैं। तो घमंड नहीं करने चाहिए कभी भी, और विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। बाली की तरह कि उस विपत्ति में अगर वो घबरा जाता ज़्यादा, भागता नहीं, क्योंकि ताकत तो आ चुकी थी, भागा तो तेज भाग के निकल गया। और क्षत्रिय धर्म में पहले से यही है कि भागते हुए का पीछे से कभी भी नुकसान नहीं करते, उस पर आक्रमण नहीं करते। तो वो भागा तो ठीक है, हनुमान जी ने भी कुछ नहीं बोला, बोले उसने हार स्वीकार कर ली ना, उसका घमंड टूट गया कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।